एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक छोटे से गाँव में जो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के दरमियान बसा हुआ था। अहमद नामी एक कमसन लड़का रहता था। जब वो मैट्रिक का स्टूडेंट था तो एक होलनाक वबा कोरोना ने उसके गांव को अपनी लपेट में ले लिया, जिसने उसके मेहरबान वालिदैन की जान ले ली कि वो बेसहारा और तन्हा रह गया। मायूसी में वो गलियों गलियों में घूमता और खाने की भीख मांगने लगा। एक दिन एक खुदगर्ज और संगदिल शख्स मिस्टर तारिक उसे अपने घर ले गया। अब अहमद मिस्टर तारक के घर के तमाम काम-काज करता, कपड़े धोता, इस्त्री करता, घर की सफाई-सुथराई करता, बर्तन साफ करता, बाहर से सौदा सलफ लाकर देता। सुबह सादक से लेकर रात लेट तक वो काम करता। फिर भी मिस्टर तारक और उसकी बीवी उससे खुश ना थे। बात बेबात उसको डांटते और मारते और बचा-कुचा खाना उसे खाने को देते। सख्त सर्दियों में भी उसके लिए कोई प्रॉपर गर्म बिस्तर ना होता। वो स्टोर में पुराने कपड़ों पर सोया करता था। एक सर्द रात को वो अपने रब से माफ़ी तलब कर रहा था, रहम और निजात की दुआ कर रहा था कि अचानक उसने अपने इर्द-गिर्द गर्मी और हरारत महसूस की और महसूस किया कोई गैबी मदद ने उसे अपनी रहमत के साए में ले लिया है। उसे तसल्ली दे रही है, अहमद गम ना करो, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है। अगले दिन अहमद ने देखा अजीबो-गरीब वाक़यात रूनुमा होने लगे हैं। मिस्टर तारक की बीवी के कीमती और रेशमी कपड़े गल-सड़ गए हैं और जानवर बिला वजह मरने लगे हैं। मिस्टर तारक दुकान पर जाता है तो सारा दिन कोई ग्राहक उसकी दुकान का रुख नहीं करता। बच्चों की स्कूल से शिकायत आने लगती हैं, वो बुरी तरह फेल हो जाते हैं। मिस्टर तारक के बेटे को कारी साहब पढ़ाने आते हैं। उन्होंने बच्चे को लेसन याद ना करने पर डांटा तो बच्चे ने करीब पड़ा हुआ गुलदान कारी साहब के सर पर मारकर उनका सर फाड़ दिया। कारी साहब ने उन पर मुकदमा दर्ज करा दिया। उधर तारक साहब की दुकान बिल्कुल बंद हो गई। एक दिन पुरस्रार तरीके से तारक की दुकान में डाकू घुस गए और तमाम माल व असबाब लूट कर ले गए। कुछ दिनों बाद घर में भी डाकू घुस आए और जो कुछ घर में कीमती असबाब था वो भी लूट कर ले गए। घर के तमाम पालतू जानवर एक एक करके मर गए। मिस्टर तारक का कारोबार तबाह हो गया। घर में डाकू आए और तमाम कीमती सामान लूट कर ले गए। मिस्टर तारक ने उसका सारा इल्ज़ाम अहमद को दे दिया और कहा कि अहमद जादूगर है। अहमद के जादू की वजह से उस पर तमाम मुसीबतें आई हैं। बजाय इसके कि वो खुदा का खौफ करता, अहमद के साथ अच्छा सलूक करता, अपने गुनाह पर पछताता, तौबा इस्तग़फ़ार करता, उसका ज़ुल्म अहमद पर और बढ़ गया और वो अहमद पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद करने लगा। एक दिन मिस्टर तारक का जिस्म मुड़ने लगा, हाथ-पाँव टेढ़े हो गए, वो सख्त तकलीफ में था। अहमद फिर भी उसकी तीमारदारी करता, उसके लिए खाना पकाता, उसको दवाई देता। मिस्टर तारक अब बिस्तरे मर्ग पर था। इसको जानलेवा बीमारी ने आ घेरा। उसके अहलो-अयाल भी उसका ख्याल न रखते थे। चंद दिनों में ही उसकी शक्ल बदसूरत बंदर जैसी हो गई। अब वो लोगों के लिए इबरत का निशान बन चुका था। गाँव के एक गरीब शख्स गुलाम रसूल अहमद को में अपने घर ले गया और अहमद को स्कूल दाखिल करवा दिया। अहमद ने दिन रात मेहनत की, मैट्रिक में पोजीशन हासिल की। वो पार्ट टाइम काम करता और गरीब मोहसन मिस्टर गुलाम रसूल की माली इमदाद भी करने लगा। चंद सालों में उसने ग्रेजुएशन कर ली और फौज में भर्ती हो गया। वो एक नेक खुदा तरस और मेहरबान इंसान बन चुका था। उसने अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाया, कभी किसी पर जुल्म ना करूँगा और ना कभी किसी पर जुल्म होने दूँगा। अल्लाह ने उसकी मदद की, वो एक कामयाब इंसान बन गया। मिस्टर तारक कई साल बिस्तरे मर्ग पर पड़ा, मौत की दुआएं मांगता रहा। यतीम पर जुल्म करने का अंजाम उसने और अहले इलाका ने अपनी आंखों से देख लिया।